जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए नई क्लास। दोस्तों आज से आप लोग का नई क्लास है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ। और ये मैथ के जो क्वेश्चन चलेंगे टॉप 5 क्वेश्चन का इसे सीरीज समझ लो या टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो कि सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रोज 5-5 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये पार्ट 1 है, ऐसे करके आपको लगातार पार्ट मिलते जाएगा जब तक एग्जाम आप लोग को देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे जो आप लोग को फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे नेवी एमआर की जो भी सिलेबस में मैथ पढ़ना है वो पूरा डिटेल में आप लोग को पढ़ाऊंगा। जिनका बेसिक बिल्कुल कमजोर है, जिनको कुछ भी मैथ का नहीं आता है, वो भी यहाँ पे समझ जाओगे जब आप लोग को डिटेल क्लास मिलेगा वो तब, ठीक ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ये जो मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और तीसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोग को करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार वही चीज पूछे जाते हो। अगर आप एग्जाम दिए हो तो देखोगे सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों ये जो क्लास है ये आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है आप लोग के लिए। कोई दिक्कत का सीन नहीं होगा, पूरा चीज को एकदम बारीकी से समझाएंगे। बस दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बंदे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना है। और ये सारे पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो एसजी स्टडी सर्च कर लेना टेलीग्राम पे और जाके ज्वाइन हो जाना, या लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रखा हूं तो जाके वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। उससे पहले बता दें आज क्या वीडियो पर लाइक का जो एम हम रखते हैं 1K, कम से कम इस वीडियो पे 1000 का लाइक का टारगेट रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी देखे हो ना लाइक करोगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा समझोगे ना ये सब सीधा प्रश्न एग्जाम में ही आता है, ऐसा प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए जो यहां पर आप लोग देख रहे हो ये जो कोस्ट गार्ड डीबी में लिखा हूं, सेम नेवी एमआर और कोस्ट गार्ड डीबी दोनों का सिलेबस सेम है। तो कोस्ट गार्ड डीबी के जो भी स्टूडेंट होंगे वो भी देख लेना, ठीक ना। तो यहां पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर समझिएगा। मैथ को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप लोग को बस अगर समझ जाओगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग चुटकी में हल कर दोगे दोस्तों। बस मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग समझ जाओगे तो चुटकी में बनाओगे वहां पे, ठीक ना, मैथ को। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी जाए और 60 रुपए में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी दोस्तों, ठीक ना। इफ एन आइटम इज बॉट फॉर Rs40 एंड सोल्ड फॉर Rs60 देन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज मेड, ठीक ना। यहां पे आप लोग समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं 40 रुपए में क्या करते हैं खरीद लेते हैं, ठीक ना। तो खरीद लेते हैं तो भाई खरीदने को क्या बोलते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखिएगा आप लोगों को खरीदने के लिए बोला है। तो खरीदने को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, क्या बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी बोलते हैं, ठीक। तो ये कितना आप लोग को दिया है 40 रुपए दिए, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग लिखते चलिएगा साथ ही साथ, पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा आप लोग, मैं लिखने के लिए भी टाइम दूंगा। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि 60 रुपए में बेच दी जाती है। यही वस्तु 40 रुपए में जो खरीदती है वो 60 रुपए में बेच दी। तो बेच दिया मतलब क्या क्या सेल किया ना, तो सेल किया तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक ना। विक्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक ना। तो एसपी आप लोग को कितना दिया दोस्तों 60 रुपया दिया। अब यहाँ पे समझिएगा कि इसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इस बात को आप लोग को समझना है, ठीक ना। तो यहां पे देखोगे ये 40 रुपए में खरीद लिया और 60 रुपए बेच दिया, तो इसको तो लाभ हो रहा है ना। क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। 60 में से अगर 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो लाभ हुआ इसको कितना रुपए का दोस्तों 20 रुपए का इसका क्या हुआ दोस्तों लाभ हो गया, ठीक ना। क्योंकि आप लोग के पास कितना है 40 रुपया है और आप 40 रुपया में कोई एक खिलौना खरीद लिया उसको 60 रुपए में बेचे तो 20 रुपया का तो आप लोग लाभ हो रहा है ना। तो ये 20 रुपया को इसका क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक। यहां तक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। यहां तक फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए आगे हम बताते हैं और हटाते हैं इसको। आगे देखिए इसको क्या हुआ लाभ हुआ, तो यहां पर पूछ रहा है कि लाभ या हानि हुई उसका परसेंट निकालो। तो हमको तो लाभ हुआ है तो हम लोग निकालेंगे क्या दोस्तों लाभ परसेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे लाभ परसेंट, क्या निकालेंगे लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट हम लोग को निकालना है, ठीक ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ, ठीक ना, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं, इंग्लिश वाला आप लोग समझते चलना, ठीक ना। इनटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, बाई हो जाएगा क्या क्रय मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य, ठीक ना, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक ना, जिसको सीपी बोलते हैं, ठीक। प्रॉफिट इंटू 100 बाई
क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। अब इस पे सेम टू सेम बैठा दो जो चीज लिखे। हमारे पास लाभ कितने रुपया का हुआ था दोस्तों, तो हमारे पास 20 रुपया का लाभ हुआ था, ठीक, 20 रुपया लिख दिए। उसके बाद 100 है तो 100 हम कर देते हैं, ठीक, यहाँ पर 100 हो गया, ठीक। बाई और क्रय मूल हम लोग का कितना था, 40 रुपया था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 40 कर देते हैं। और यहाँ पर परसेंट हो जाएगा इधर, ठीक ना, यहाँ पर ऐसे करके परसेंट दे देना, ठीक ना। तो यहाँ पर परसेंट हम कर देते हैं। 20 से कितने मरतबे कट गया, 2 मरतबे, 2 से कितने मरतबे कट गया, 50 मरतबे कट गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारे पास लाभ जो परसेंट हुआ दोस्तों, लाभ परसेंट जो हुआ वो कितना हो गया, तो लाभ परसेंट हमारे पास हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 50%। कितना हो गया, 50%। देखिए 50% कौन से ऑप्शन में, तो आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझोगे। अगर समझ गए ना तो लाइक का एम 1 के रखें, 1000 रखें, उसे जरूर पूरा कर देना आप लोग, ठीक ना। ऐसे मजेदार क्वेश्चन आप लोग के लेके आऊंगा कि जो सीधा एग्जाम में लड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। अभी जितना क्वेश्चन देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा होगा, 5 में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर होगा पूछा हुआ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ये तो आप लोग समझ गए, ये चीज पूरा डिटेल में आप लोग समझ गए ना यहाँ पे। अब देखो कि इतना करने की कोई झंझट नहीं है, ठीक ना, इतना करने की भी कोई झंझट नहीं है। आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते चला, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक ना। तो इतना करने की कोई झंझट नहीं दोस्तों, आप लोग को सिर्फ फार्मूला याद रखना है। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट का फार्मूला याद रखना है। जब डिटेल क्लास चलेगा तो उसमें अच्छी तरह से रटवा भी दूंगा फार्मूला। लाभ परसेंट का फार्मूला रखना है, यहाँ पर दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा। 40 रुपये में खरीदा है, 60 रुपये में बेचा, 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर फार्मूला पर कैलकुलेट करेंगे और निकाल लेंगे। तो ज़्यादा टाइम क्या लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है इसको बनाने में, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखिए, कहता है A अनुपात B बराबर 3:4 है तथा B अनुपात C बराबर 5:6 है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। A अनुपात बराबर यहां पर दे दिया है, ठीक ना, एंड B अनुपात C बराबर इतना दिया है, तो देन A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट, क्या होगा, ये पूछ रहे क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत बंदे से बनने होगा, और बहुत बंदे ये भी सोच रहे कि बहुत ईजी क्वेश्चन सर क्यों दे रहे हैं। नेवी एमआर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते चलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। सोच रहे हो कि बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन ही है, आगे चल के पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल कहां से आएगा अभी, ठीक ना। जो आएगा एग्जाम में मैं वही पढ़ाऊंगा, ज्यादा हार्ड भी पढ़ा के कोई फायदा नहीं कि क्वेश्चन लड़ेगा ही नहीं, ठीक ना। तो बस वही पढ़ाऊंगा जो एमआर के अंदर और कोस्ट गार्ड डीवी के अंदर पूछा जाए। यहां पे देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस सवाल को बनाने में बहुत बंदे फंस भी गया हूँ, बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे आप लोग को जो दे दिया है A अनुपात B दे दिया है, B अनुपात C दे दिया है, और यहाँ हमसे ये पूछ रहा है, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे इसको बनाने का ट्रिक, देखिए इसको A अनुपात B अनुपात C कर दिए, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 3 अनुपात क्या दिया है, 4 दिया है, 3 अनुपात 4 दिया है, A B दिया है, तो A B के जगह पर हम लिख देते हैं 3 अनुपात 4, ठीक। उसके बाद बोला B C 5 अनुपात 6, तो B का है हमारा पास यहाँ है, तो इसके जगह पर क्या कर देते हैं 5, और यहाँ पर अनुपात, और यहाँ पे क्या कर देते हैं दोस्तों 6 कर देते हैं, ठीक। ये बात आपको समझ गया। अब इसको क्या कर देना है दोस्तों, गुना कर देना है। क्या कर देना दोस्तों, गुना कर देना। अब गुना कैसे करना है यही आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा। देखिए जिसके बगल में अगर कुछ ना हो, ठीक ना, जिसके बगल में कुछ ना हो, तो वहां पे दोस्तों आप लोग को सेम ये बगल वाला को उतार देना है। ये 4 है ना, और यहाँ पे खाली, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है, तो इसके बगल में खाली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये बात आप लोग को समझ गए, जो यहाँ पे रहे और इसके बगल में खाली रहे वही आ जाएगा, जो यहाँ पर है उसके बगल में खाली रहेगा वही आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा दोस्तों, फिर अनुपात का चिन्ह देते हैं, फिर हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा दोस्तों, फिर अनुपात का चिन्ह देते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए 15 अनुपात 20 अनुपात 24, तो 15 अनुपात 20 अनुपात 24 ऑप्शन नंबर ए में हो गया, ठीक है ना। 15 अनुपात 20 अनुपात 24। देखिए आगे गुना करने पर तो बहुत ईजी था, आप लोग समझ गए क्वेश्चन को। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत का सीन नहीं होगा। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है ना थोड़ा सा भी, कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे जाके पूछो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, या टेलीग्राम पे, ठीक ना। कोई भी दिक्कत हो आसानी से पूछ सकते हो, ठीक ना। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बगल वाले को यहाँ पर क्या कर देना, उतार देना है। यहाँ पे जो बगल वाला होगा खाली होगा उसको यहाँ पर उतार देना है। उसके बाद इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, इसको इससे गुना। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। आप लोग ध्यान से देखिएगा 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है। अब देखिए 3 नंबर सवाल बहुत ईजी है और इसमें बहुत ज्यादा आप लोग टाइम किल कर देते हो एग्जाम में जाने के बाद। और यहाँ पे ट्रिक क्या अपनाना है जिससे कि आप लोग को बस 1 सेकंड के अंदर दोस्तों वहां पे सॉल्व कर लोगे। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। देखिएगा यहाँ पर
अब यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दे दिया, आप सोच रहे हो कि कौन वर्ग नहीं है, कौन वर्ग नहीं है। आप लोग अब बारी बारी से सभी को क्या करने लगते हो, चेक करने लगते हो कि कौन वर्ग है कौन वर्ग नहीं है। हाली हाली मतलब जल्दी से आप लोग क्या करते हो, वर्गमूल करते हो कि कौन पूरा मतलब कि कट रहा है तो वो हो जाएगा, मतलब जो नहीं कटेगा वही होगा इसमें से, मतलब कि वर्गमूल नहीं, तो यहाँ पर वर्ग नहीं होगा। तो आप लोग मतलब करते रहो, जैसे कि यहाँ पर 7 है, ठीक ना, तो 7 होगा नहीं होगा, मतलब अब यहीं पर रहता कितना 4, तो इसका वर्गमूल हो जाता, तो 2 ही का इसका निकल गया। तो आप ऐसे करके सबका चेक करने लगते हो एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें किल होता है। कुछ भी नहीं करना है, बस चुटकी में बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, बस 1 सेकेंड लगेगा और इसको हम आप लोग सॉल्व कर दोगे, ठीक ना। कैसे, कोई भी झंझट का सीन नहीं है। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाक से, ठीक ना। देखिए जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 8, ठीक ना, 2 3 7 8 में से कोई एक संख्या हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ए नंबर हुज यूनिट प्लेस हैज 1 ऑफ 2 3 7 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक ना। इस बात को आप लोग समझिएगा। अब देखिए कि यहां पर समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, इसका कहने का मतलब क्या है। इकाई बोल रहा है, ठीक ना, इकाई बोल रहा है, तो देखो इकाई, देखो इकाई किसको बोलते हैं, ये फर्स्ट वाला संख्या को इकाई बोलते हैं, इसको इकाई बोलते हैं, ठीक ना, इसको इकाई बोलते हैं, इसको इकाई बोलते हैं। और क्या बोल रहा है कि मतलब किसमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा, बाकी बात 1 2 3 वो तो पूर्ण वर्ग होगा ना, बस तो वही बताना है। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसके अंतिम में मतलब इकाई में 2 3 7 8 हो ना, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो देखो 2 3 7 8 किसके है, तो इसमें 2 है। अब देखो 3 है किसी में, इसके अंतिम में नहीं है, नहीं है। 7 है किसी के अंतिम में, नहीं है, नहीं है। फिर 8 है किसी के, नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे किसके अंतिम में है, तो बस ऊपर वाला के अंतिम में। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी बात आप सभी का निकाल के देख सकते हो, ये सब पूर्ण वर्ग होगा दोस्तों, बस कुछ नहीं है। अंतिम में अगर 8 रहे तो ये रहेगा, क्या पूछेगा कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर अंतिम में यहाँ पर है कि कितना, एक के जगह पर अगर रहता है यहाँ पर कितना 7, तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक ना। यहीं पर रहता कितना 8 रहता है, ठीक ना, तो पूछता कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो ये नहीं होता, ठीक ना। तो 2 3 7 8 रहे तो अंतिम में, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। इकाई की संख्या 2 7 8 रहे तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। बाकी बात यहाँ पे जितना भी अंक रहे अंतिम में, तो वो सब पूर्ण वर्ग होता है। तो ये एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ गए होगा आप लोग। इस नोट्स को याद रखना, नोट कर लेना, ठीक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। What is the average of the first 6 प्राइम नंबर। अब देखिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए आप लोग को प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक ना, और प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए प्राइम नंबर जो होता है वो होता है कि खुद से कटता है और सिर्फ 1 से कटता है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर हो जाएगा, 6 प्राइम नंबर बोल रहा है, तो वो हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा, ठीक ना। 2 हो जाएगा प्रथम जो 6 मतलब कि प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक ना, वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 के बाद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 हो जाएगा जो कि खुद से कटता है, ठीक ना। फिर हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। ये सब देखना खुद से कटेगा, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, ये खुद से कटेगा 1 से कटेगा। और इसका पूछ रहा है क्या चीज दोस्तों, इसका पूछ रहा है औसत पूछ रहा है, ठीक ना। तो औसत कैसे निकालते हैं, तो सभी को ऐड करते हैं और जितना भी संख्या होता है उससे भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 3 5 जोड़ 7 हो जाएगा, जोड़ 11 हो जाएगा, जोड़ 13 हो जाएगा, ठीक ना। और बटा में क्या हो जाएगा, कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर नीचे में 6 से भाग दे देंगे। पूरा को जोड़ लो, जब पूरा को जोड़ोगे आप लोग दोस्तों तो कितना आ जाएगा 41 आएगा। आप लोग जोड़ के देख लो, 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको भाग दोगे तो आप लोग को वही लगभग 6.9 के करीब में आएगा, 6.9 के करीब में लगभग आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग को दिख रहा होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों आप लोग इजीली, बस इसमें वही दिक्कत होता है कि जिसको अभाज्य संख्या क्या होता है वो मालूम नहीं होगा, उनके लिए दिक्कत है। बाकी जिनको पता रहा होगा वो इजीली सॉल्व कर देंगे। एक और क्वेश्चन औसत जो कि मैंने थंबनेल के ऊपर लगाया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 के प्रथम गुणजों का क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, गुणजों का पूछ रहा है कि औसत क्या है, ठीक ना। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 21 मल्टीपल ऑफ 5, ठीक ना। तो यहाँ पे समझिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखो कि यहाँ पे आप लोग सॉल्व करने में करोगे क्या, पूछा कि 5 के 21 गुणजों का औसत क्या होगा। तो आप लोग 5 के 21 बार लिखिएगा, मतलब 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे करके किस टाइम लिखिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उसको ऐड कीजिएगा, उतना से भाग दीजिएगा, तो बहुत लफड़ा है, ठीक ना। उसमें आप लोग को बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, आप लोग को याद रखना है। ये फार्मूला क्या होता है फार्मूला जो होता है संख्या, ठीक ना, संख्या हो जाएगा
और इंटू हो जाएगा नंबर, ठीक ना, +1, ठीक ना, n+1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखेगा, ठीक ना, यही फार्मूला है जिसको आप लोग को याद रखना है। अब देखो कि पूछता है 5 के प्रथम 21 गुण जो, तो यहाँ पर 5 कितना है, संख्या हो गया, ठीक है ना, 5 जो हो गया हमारा संख्या हो गया, नंबर हो गया 5। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 5 हमको लिख लेना है, ठीक। उसके बाद हमको बोलता है n+1, मतलब कि पूछ रहा है कितना, औसत कितना है, कितना के गुण जो, नंबर कितना बोल रहा है, तो 21 बार, कितना बार बोल रहा है, 21 बार। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, 21 और प्लस में 1 कर देंगे दोस्तों। और बटा में क्या देना है, बाई में क्या देना है, 2 देना है, तो इसको नीचे सिर्फ कर दो, 2 कर दो, ठीक है ना। और इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5 और इंटू में हो जाएगा 21 और +1 तो हो जाएगा 22 और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, कितना मरतबे, 11 मरतबे। और हो गया क्या, हाँ इतना ऊपर में क्या बचा, 5 गुने बच गया 11 दोस्तों। 11 + 5 कितना हो गया, 55 हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 55। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग नोट कर लो। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन को बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन हमने लिए, 5 क्वेश्चन। हर वीडियो में 5 क्वेश्चन ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम लेवल के होते हैं। सीधा ये सब क्वेश्चन करने के बाद सीधा एग्जाम में ही आप लोग को आएगा। तो बस आप लोग को बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा, और जहां भी दिक्कत हुआ होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और लिंक डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का, वहां पे भी आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब 2 वीडियो के नोटिफिकेशन के बाद अगला नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो वहां पे भी आप लोग क्लास देखने को मिलेगा। तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट करना कितना अच्छा क्वेश्चन लगा आप लोग को, ठीक ना। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और 1 के लाइक का एम जरूर पूरा करना अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो। तो 1000 लाइक जल्दी से फटाफट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। मिलते हैं हम अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।